दोस्तों से पहले 3 वीडियोस आपके लिए आ चुके हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं गिफ्ट निफ्टी से। यूएस मार्केट हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी कुछ खास चेंजेस नहीं है। डाउ जोन्स न्यूट्रल है और नेस्टेक और फैंग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि टेक कंपनीज के स्टॉक्स अभी ऊपर है। मोस्टली जो एआई चिप्स हैं उन कंपनी के स्टॉक्स ऊपर है। इन्फोसिस का एडीआर मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 1.5 से लेकर 2% नीचे है। सो यस, कल आईटी कंपनीज में प्रेशर हो सकता है और साथ में जो निफ्टी है, ब्रॉडर मार्केट है जिसमें बैंक्स है, उनमें हो सकता है कल अच्छी तेजी देखने को मिल जाए। गिफ्ट निफ्टी अभी 77 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 0.32% की तेजी में है। अब देखिए, काफ़ी टाइम हो गया गोल्ड एंड सिल्वर को डिस्कस किए डिटेल में। कुछ इंटरेस्टिंग डेटा अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। काफ़ी लोग होल्ड कर रहे हैं गोल्ड को, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या फिर वो डिजिटल गोल्ड हो। अभी गोल्ड नीचे है, कुछ खास मंदी नहीं है, और सिल्वर की बात करें तो कुछ खास मंदी यहाँ पे भी नहीं है। सो ये जो इंटरेस्टिंग डेटा है ये आता है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऑल टाइम हाई से तकरीबन 30% नीचे है। सिल्वर की बात करते हैं 54% के आसपास का डिप है। सो इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी मंदी हो चुकी है, चलो अब तो दबा के खरीदते हैं। बट ऐसा नहीं है, पास्ट के अंदर कुछ बड़े करेक्शंस भी यहाँ पे आ चुके हैं। 1970 से भी आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा। सो गोल्ड को देखते हैं सबसे पहले। गोल्ड के अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं 5602 पर ऑन्स चला गया था डॉलर। अभी के समय कितना है, 3942 तक पहुंच गया था। ठीक है, 30% गिर गया था। लेकिन 1980 में गोल्ड 71% भी गिरा था। 2011 में 46% ही गिरा था। 1974 में 49% गिरा था। तो ऐसी गिरावटें भी गोल्ड में आती हैं, और मोस्टली जब आती है जब गोल्ड बहुत ऊपर चल जाता है, जैसा कि अभी की सिचुएशन हम देख पा रहे हैं। सिल्वर को देख लेते हैं। सिल्वर अभी रफली 54% नीचे तक आ गया था। 1980 में सिल्वर 93% के साथ में क्रैश हुआ था, 93। अब ये गिरावट तो मुझे रियलिस्टिक लगती नहीं है, जिस तरह से सिल्वर का यूज़ अभी बढ़ चुका है पहले की कंपैरिजन में। बट ये देखने वाली चीज़ है कि 93 तक भी ये गिर चुका था। 2011 में बात करें, जो कि ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है, 77% गिरा था। ठीक है, तो ये नहीं सोचना 50% की गिरावट कम है या गोल्ड में 30% की गिरावट कम है। जब गिरने पे आती है ये चीज़ें तो काफ़ी गिरती है। अब देखो, डेटा है काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का, अभी का कंपैरिजन भी यहाँ पे किया हुआ है, तो देखते हैं समझते हैं। देखो, 1980 में जनवरी में ऑल टाइम हाई का मंथ है। ये प्राइस छोड़ देते हैं, एक बार अपन परसेंटेज पे आते हैं। ड्रॉ डाउन यानी ऊपर से कितना नीचे गया था, उससे पहले कितना ऊपर चला गया था गोल्ड, यानी गिरने से पहले कितना ऊपर था, 773%। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जितनी बड़ी तेजी आई है, 25% गिरने में उतना ही कम टाइम लगा है। सिर्फ 1 महीने में 25% गिर गया। ये 9 महीने में गिरा, क्योंकि यहाँ पे तेजी बहुत स्लो आई थी, जस्ट 46% ऊपर था। तो 9 महीने लग गए 25% गिरने में। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 182% की तेजी थी, तो यहाँ पे 1 साल लग गया गिरने में। अभी कितना ऊपर गया है वो चेक कर लेते हैं। ये देखो, जनवरी 2026 का डेटा है यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली एक बार अपन इसको देखते हैं। 435% ये ऊपर जा चुका है गिरने से पहले। 25% गिरने में कितना टाइम लगा, 2 महीने का समय लगा। ड्यूरेबल बॉटम कब बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। यहाँ पे बॉटम कब बने थे उसका मंथ मेंशन कर रखा है। अब ये है सीन ओवरऑल ड्रॉ डाउन, यानी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिरा था। तो 71% गोल्ड यहाँ पे गिरा था 80 में, उसके बाद में 49%, 46%, 34%, अभी 30%, उसके बाद में 29, 25। यानी नॉर्मल गिरावट होती है ये 30%, 40% की गोल्ड के अंदर। जो भी लोग 5% गिरते ही खरीदते हैं, सोचते हैं कि चलो यार अब चलेगा, वो गिरावट की बाइंग नहीं होती, वो मोमेंटम बाइंग होती है। इतना नॉर्मली गिर जाता है। अब सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे ये है कि ऑल टाइम हाई पहुंचने में बॉटम से कितना समय लग गया। यहाँ पे लग गए 28 साल, और ऑल टाइम हाई से बॉटम पे आने में 1980 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 19 साल लग गए। 19 साल गिरने में, 28 साल ऊपर जाने में। सो पहले के ज़माने में ऐसे गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे हुआ करते थे। जैसे जैसे ज़माना बदला, अभी जैसे रिसेंटली तो क्या है, 2011-8 का ही डेटा है, उसको ही देखते हैं। तो ऑल टाइम हाई से बॉटम आने में 4 साल लगे और ऊपर जाने में 8 साल लगे 2011 में। 2008 की बात करें तो यहाँ पे 7 महीने लगे ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि और नीचे से ऊपर जाने में 1 साल का टाइम लगा। तो रीसेंट डेटा आपको इतना ज़्यादा नहीं बताएगा, ये 6-6 महीने का भी है सीन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि गोल्ड के अंदर एटलीस्ट आपको 30% का करेक्शन मिल गया या 25% का करेक्शन मिल गया, वहाँ से बीओडी कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ये बताता है कि 71% 1980 में गिरा है, उसके बाद में इतना नहीं गिरा।
73 74 में 30 25%, यहाँ पे 30%, 46%, मैक्सिमम मान के चलते हैं 50% गिर लेगा। लेकिन उसके बाद में जो बाय एंड डिप की क्वांटिटी जमा होगी उसके अंदर अच्छी हेजिंग होगी, अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो गोल्ड को इस हिसाब से देखा जा सकता है बाय एंड डिप के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये भी सीन बता चुका हूँ कि जब भी गोल्ड के अंदर बॉटम बनते हैं, मैं गोल्ड बी की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और कैंडल स्टिक चार्ट आपको दिखेगा। तो ये जो स्पाइक आप देख रहे हैं ना, इट मीन्स ये बाइंग हो रही है, नीचे से सपोर्ट आ रहा है, नीचे से बाइंग हो रही है। इससे पहले जब गोल्ड के अंदर तेजी आई थी या बॉटम बना था, उसके अंदर भी आप ये सीन देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक एक जगह पे गोल्ड था, उसके बाद में तेजी बनी थी। तो वो सिचुएशन है। तो गोल्ड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए या जो भी हेज करना चाहते हैं उनके लिए बीओडी की अपॉर्चुनिटी के साथ में दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ कि डेटा क्या कहता है। सिल्वर के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। 1980 में देखो साफ हो गया था 93% सिल्वर साफ। ऑल टाइम हाई से बॉटम में आने में 11 साल लग गए और रिकवरी में देखो कितने साल लग गए, 31 साल 3 महीने। उसके बाद में 2011 में 80% नीचे, ये तो अभी रिसेंट टाइम है। ठीक है, इसमें 8 साल तो ऊपर से नीचे आने में लग गए, 14 साल लग गए इसको ऊपर से, मतलब ऑल टाइम हाई लगने में नीचे से। ठीक है, 54%, 27%। सो यहाँ पे मेजर जो गिरावट है, जहाँ पे हमने गोल्ड में देखा 30% ऑन एन एवरेज देख सकते हैं क्योंकि एक ही बड़ी गिरावट थी। उसके बाद में 50, 25, 30, 35, तो 35-40 मान लेते हैं चलो। यहाँ पे देखो 27% की जस्ट गिरावट है 75 में, उसके अलावा 70, 80, 50, 60 की गिरावट है। तो सिल्वर का काम तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि टेक्निकली ही देखें तो बढ़िया है, जब तक ब्रेकआउट या रिवर्सल नहीं हो, जब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रिवर्सल ब्रेकआउट आने पे बहुत बड़ी तेजी भी बनती है, अच्छे गेंस बनते हैं, अच्छे पैसे छपते हैं। लेकिन बॉटम यहाँ पे सिल्वर में फाइंड करना या बीओडी करना वो सेंसिबल नहीं है कि हम जितना गिरेगा उतना खरीदते रहते हैं। गोल्ड में वो पॉसिबल बनता है डेटा को देखने के बाद में, बट सिल्वर में वो पॉसिबल नहीं दिखता है। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी स्टॉक्स हैं, चेक करते हैं। देखो टाइटन, यहाँ पे न्यूज़ आती है 8 बजे के आसपास, तो कल होगा इसका इम्पैक्ट क्योंकि क्वार्टर वन का बिजनेस अपडेट आउट हो चुका है। देखो 41% की ग्रोथ आई है वायनवा बेसिस में, बहुत अच्छी बात है। डोमेस्टिक 37%, ज्वेलरी 40%, वॉच की बात करें 23%, इंटरनेशनल सेल्स जंप कर चुकी है 128%। कंपनी ने 77 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं क्वार्टर वन में, मेरे हिसाब से नंबर्स अच्छे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निकली देखें तो देखो स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पे है, ये वीकली चार्ट है, कुछ खास बड़ी गिरावट होती नहीं है, छोटी मोटी गिरावट चलती है डे चार्ट के ऊपर, उसके बेसिस पे स्टॉक चल देता है। तो कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, देखते हैं कि कल कैसा रिएक्शन आता है, ऑल टाइम हाई जाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, ऑल टाइम हाई है कल या नहीं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। ट्रेंड, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हमने सुनी मैनेजमेंट की तरफ से, कल मैंने एक डिटेल स्टडीज़ को लेकर आपको दी थी। और देखो बिजनेस अपडेट कुछ ऐसा है कि 19% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। डी मार्ट में 15% की सेल्स बढ़ी है, स्टॉक नीचे। यहाँ पे 19% की सेल्स बढ़ी है। क्या स्टॉक ऊपर है या नीचे है, आपको क्या लगता है, कमेंट करिएगा। कंपनी ने 20 नए स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। आपको कमेंट करने में आसानी होगी, एक डेटा दे देता हूँ सिंपल सा। क्वार्टर फोर में जब इसके नंबर्स अच्छे लगे थे मार्केट को, देखो स्टॉक तो गिरा था नंबर्स देखने के बाद में क्योंकि फंड रेजिंग की न्यूज़ आई थी, लेकिन वैसे नंबर्स अगर मैं देखूँ तो नंबर्स उसी के बाद में स्टॉक ने रिवर्सल दिया है, तो नंबर्स अच्छे थे। उस समय कंपनी की सेल्स आई थी 20% की, कंपनी के प्रॉफिट आए थे 30% के। तो प्रॉफिट तो चलो अभी अपने को दिखेगा नहीं, सेल्स अपने को दिख गई है, तो उसी के हिसाब से सेल्स है, 20% से थोड़ी सी कम है। बाकी देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। स्टॉक वैसे तो रिवर्स कर चुका है, मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी थी। लेट्स सी कि ये एक्सपेक्टेशन में शामिल था या फिर नहीं। डिटेल स्टडी के लिए मैं आपको कल या परसों की वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, उसके अंदर आप इसको चेक कर सकते हैं। सो और भी काफ़ी सारी कंपनीज है, फटाफट से चेक करते हैं। फर्स्ट अपन न्यूज़ देखते हैं, टेक्निकल्स को सबके एक साथ देखेंगे। तो देखो सीजी पावर न्यूज़ आती है सुबह 7 बजे के आसपास, जॉइंट वेंचर की सीजी सेमी लॉन्च किया है इसने कुछ सेमीकंडक्टर प्लांट, 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है। साथ में इससे पहले की न्यूज़ आप देखोगे तो सरकार ने बहुत ज़्यादा पुश किया है सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में जो अच्छा कर रहा है वो ये है, 3% की TGR इसमें बनी है। और एक और कंपनी है सिरमा SGS, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो दोनों के टेक्निकल्स को आगे देखते हैं। बर्जर पेंट्स, देखो न्यूज़ ये है कि कंपनी ने बोल दिया है कि हम 0% की ग्रोथ देंगे अब आपको 2 महीनों तक। आने वाले 2 महीने
न्यूट्रल रहेंगे, कोई प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, कोई प्रॉफिट कम नहीं होगा, ठीक है। और हम सोच रहे प्राइस करेक्शन का, करेक्शन यानी बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, जैसा कमेंट है उस हिसाब से मुझे लगता है और बढ़ाएगा प्राइस ये, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम जनता के ऊपर इसका बर्डन आएगा। एशियन पेंट्स ने बोल दिया है कि रिजल्ट देंगे 29 जुलाई को, और साथ में ये भी बोल दिया है कि हम तो बढ़ाने वाले 2 से लेकर 4% प्राइस, ठीक है। तो ये कंपनी इस प्राइस हाइक करेगी। एथर की बात करते हैं, यहाँ पे सेल्स का डेटा आया था, ओला की कंपैरिजन में सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी है। 31,188 यूनिट बिकी है, एस्टिमेट था 31,100 का, तो 88 यूनिट ज़्यादा बिकी है एस्टिमेट के कंपैरिजन में। साथ में कंपनी 200 मिलियन डॉलर्स की राशि रेज करेगी इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक्स को बेचकर। स्टॉक ने आज कुछ खास रिएक्ट नहीं करा है, बट अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है। कोटक महिंद्रा बैंक 4% नीचे, HDFC RBL जैसी कंपनीज ऊपर थी, बट कोटक नीचे था। देखो Q1 के रिजल्ट आने वाले इसके 18 तारीख को, बाकी रिजल्ट से पहले जो बिजनेस अपडेट थी वो मार्केट को पसंद नहीं आई है। 12% की डिपॉजिट ग्रो है, HDFC में 15% की थी, तो ये चीज़ समझ नहीं आई। CG पावर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, रिजल्ट देखना पड़ेगा, बाकी अच्छा स्टॉक है अच्छे नंबर्स के बेसिस पे। सिरमा SGS, अगर आपको सेमीकंडक्टर में देखना है तो ये 2 कंपनीज हैं जो अभी अच्छा करी है, बट करेक्शन का वेट करते हैं ऐसे में। बर्जर पेंट्स ऑलरेडी आपको रिटर्न्स मिल चुके हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर ने लिया होगा सपोर्ट पे या यहाँ पे रिवर्सल पे 33% चांसेस काफ़ी हाई थे रेसिस्टेंस पे पहुँचने के, स्टॉक पहुँच चुका है। आगे क्या होगा वो पता नहीं है, क्योंकि अभी जब भी इन कंपनीज में देखो जो बुल रन में नहीं होती है, वो साइडवेज में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है, उनमें ये 30-35% की तेजी इनफ होती है, बस इतना ही चलता है, उसके बाद में करेक्शन नॉर्मली शुरू हो जाता है। एशियन पेंट्स इसने भी अपनी तेजी दे दी है, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ बहुत अच्छे नंबर्स आते तो बात अलग है। एथर अच्छी ग्रोथ, कल परसों क्वेश्चन आया था इसको लेकर, तो मैंने एड्रेस किया था उसको, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सब कुछ सही है, बट ऐसे करेक्शंस आ जाते हैं, और अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के रेसिस्टेंस के आसपास है, अगर गिरता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर वेट करते हैं इन्वेस्टर ऐसे में। कोटक महिंद्रा बैंक कुछ खास नहीं है इसमें, बैंक में अगर आप देखना चाहते हैं मोमेंटम तो एक ही बैंक है, ICICI बैंक। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।